नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं क्षेत्र, मोहल्ले, गलियां आपको ले जाता हूं, इसी प्रकार से आज मैं आपको लेकर आया हूं सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में। पार्टी, हम बात करेंगे उस पार्टी की जो सदियों से चली आ रही है, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच बैठे हैं राजू जी, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी है और कांग्रेसी नेता है और यहाँ से प्रवक्ता भी है। तो ये बातचीत करते हैं हम राजू जी से, क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं और क्या इन्होंने संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी में रह के, हम बातचीत करेंगे उन मुद्दों पर। खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक आपको देख रही हैं, तो कृपया जो एक बार पूरा परिचय बताइए। पूरा परिचय मेरा राजकुमार राम है जी, राजू के नाम से मेरे को पहचानते हैं। जी जी जी। कितने वर्ष हो गए दिल्ली में रहते हुए? दिल्ली में हो गए मेरे को 35 साल। 35 साल। तो 35 साल से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ के आपने क्या क्या संघर्ष किया? संघर्ष तो क्या है, हमने पार्टी के लिए काम किया काफ़ी जी। काफ़ी। मैं 35-40 साल पीछे की बात करूं तो शायद उस टाइम पे सुल्तानपुरी क्षेत्र उजाड़ था। उस टाइम पे क्या कमियां थी जो कांग्रेस से जुड़ के आपने यहाँ पूरी कार्रवाई करी? हमने पार्क में काम कराए जी, सड़कें बनवाई, बच्चों को एडमिशन कराए जी, स्कूल में भी काफ़ी समस्या थी, लोगों ने ठीक करवाई। जी जी जी। जहाँ बच्चे आते थे स्कूल से जो पढ़ के आते थे, लड़के बदतमीजी करते थे, जी जी जी। उनको काफ़ी हद तक अपने एमएलए साहब से कराया। जी जी। पुलिस की व्यवस्था कराई। तो शुरू से क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से आप जुड़े रहे, तो इतने वर्ष हो गए, इतने पब्लिक के काम भी काफ़ी कराए, बैंकों के जी 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 उधर से। तो इतने वर्ष से आप कांग्रेस से जुड़े रहे, तो आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की मैं टिकट लूँ और पार्टी से जुड़ूँ और जो है लोगों का और भला कर सकूँ? एक्चुअली क्या था कि पहले जनरल सीट नहीं थी जी, और जो अच्छी सीट थी जो उसमें हमारा नंबर पड़ ही नहीं सकता था। जी 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 अभी मौका हमें मिला है जी, तो अब हमने कोशिश करेंगे पूरी। बहुमति आपके साथ में है और पार्टी, अगर यहाँ की जनता चाहती है कि अगर आप नेता बने, निगम पार्षद बने, तो आने वाले वक्त में अगर निगम पार्षद बनते तो सबसे पहले समस्या बताइए, वो समस्या जिससे पब्लिक जूझ रही है यहाँ पे, वो समस्या को हल करवाएंगे आप। समस्या तो क्या है, पार्क की हालत ख़राब है जी, पार्क की समस्या कराएंगे और भी जो भी पब्लिक जो हमारा को बजट मिलेगा उसमें हम जो भी कुछ होगा। मैं बात करूँ यहाँ पे तो नशा जो है चरम सीमा पर है सुल्तानपुरी क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए और कैसे नशा मुक्त बनाएंगे हमारे देश को? नौजवान पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? समझाएंगे उनको जी, नशा ना करें और उनको जो भी नशे जो यहाँ बेचते हैं लोग, उनको थोड़ा आगे तक पहुँचाएंगे ताकि वो उनके ना करें। जी जी जी। दर्शकों मैं यहाँ बता दूँ, जब चीज़ नहीं मिलेगी तो करेंगे कैसे? जी 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 जी। दर्शकों मैं यहाँ बता दूं कि खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के प्रवक्ता इस टाइम पे हैं और जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बात करेंगे हम इनके बड़े भाई से जो दिग्गज समाज सेवी रहे हैं और शुरू से कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना परचम डाले रहा हुआ है। तो ये बात करते हैं हम बड़े भाई जी से। सर, हमने अभी आपके छोटे भाई से हमने बातचीत की और आप जो है स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमने सुना कि आप समाज सेवा पे गहरी पैनी नज़र बनाए रखते हैं क्षेत्र के विषय पर, तो एक बार जो है परिचय देते हुए क्षेत्र की समस्याओं के विषय में बताइए। ऐसा है, आप लोगों का सबसे पहले तो ये धन्यवाद है कि आप लोग हमारे पास आए और हमसे बात करने का आपने हमें मौका दिया। वेलकम। आपके चैनल से जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो क्या है कि मैं पहले आरआर कॉलेज आलोर में पढ़ता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है और उसके बाद लॉ का स्टूडेंट था जी। मेरा रिजर्व बैंक में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली आया था। जी जी। तो सौभाग्य से क्या, मेरे मामा जी सुल्तानपुरी में ही रहते थे जी। तो मैं दोस्त भी मानता था और मेरे सगे मामा भी थे वो। जी। तो उनके पास आके मैं रुका। रुकने के बाद जब मैंने यहाँ सुल्तानपुरी के हालात देखे तो मुझे लगा कि अब पढ़ाई की और नौकरी की मुझे जरूरत नहीं। जी। और मैं इस क्षेत्र में आके जब यहाँ के लोगों की स्थिति देखी तो मेरा मन यहाँ कुछ ठहर गया। मेरा मन करा कि सेवा करें। जी। और सेवा को लेके मैं अपने मामा जी के पास रहा और 15-20 दिन के बाद मैंने कहा
कि मामा जी अब मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली राजस्थान आगुर शाजापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा मेरा गांव पहले वेल एजुकेटेड मेरा गांव है, बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित गांव है। जी लेकिन यहाँ की जो दुर्दशा मैंने कॉलोनी की देखी तो अपने से बर्दाश्त नहीं हुआ। जी यहाँ के लोग इलिटरेट, अनपढ़, जी और इनकी औरतें काम पे जाना, जैसे जिस भी ब्लॉक में मैं रह रहा हूँ, जी गुजराती समाज यहाँ मोस्टली रहता है और काफ़ी गरीब लोग यहाँ रहते थे। जी और मैं तो ये देखता था कि यहाँ के लोग, पुरुष तो काम पे जाते नहीं थे, सारे दिन को लोग ताश खेल रहे हैं, कोई पार्कों में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। जी तो उनकी औरतें मेरे पास सामान लेने आती थी, पूछता था भाई आप लोग क्या काम करते हो। जी तो उन्होंने कहा साहब हम तो, हमारे घर वाले राजगिरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जी जी और कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो काम पे जाते नहीं हैं, पैसे होते नहीं हैं। तो ये लगा लो कि उनके पास बस का किराया तक भी नहीं होता था। जी 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 तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप लोग काम पे क्यों नहीं जाते। मैंने मीटिंग की यहाँ के लोगों की, और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग काम पे क्यों नहीं जाते। जी तो कह रहा सब किराया नहीं होता हमारे पास, तो जी, जी। काम पे हम जाएँ कहाँ से, और हमें कोई देता भी नहीं है, और मांगे किससे। जी जी तो मैंने यहाँ पे एक दुकान खोली, और मैंने उनको ये कहा कि भाई आप मेरे पास आओ, आप जाते वक्त अब मेरे से 10 रुपये 20 रुपये जो किराया लगता है वो ले जाओ, जी और आप अपने बच्चों को बोल जाओ कि जो घर में सामान नहीं है आप वो मेरे से ले जाएं। क्या बहुत बढ़िया बहुत ऐसे हैं या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जी जी तो वो लोग मेरे पास आते थे, सुबह दुकान पे खोलता था तो अंकल जी काम पे जा रहे हैं, जी मैं उनको 10 रुपये दे दिया करता था, जी जी किसी को 20 रुपये दे देता था। बहुत बढ़िया तो ये कारवा जुड़ते जुड़ते मेरे भाई 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास 500 लोग जुड़ने लगे। अरे वाह और सुबह जब मैं दुकान खोलता था लोग तो अपनी बोनी करते थे, लेकिन मैं उनको किराए के पैसे देता था, मैं घर से पैसे लेके जाता था और उनको सबको किराए के पैसे देता था क्या बात कि भाई आप किराए लेके जाओ और आप अपने काम पे जाओ, शाम को आओ तो काम लग गया तो पैसे दे देना, और नहीं लगे तो मेरे को आके बोलना कि काम नहीं लगा, नेक्स्ट डे आप फिर पैसे आके ले जाना। जी जी तो इस तरीके से मैं काम करता, यहाँ के लोग जुड़े, फिर मैंने एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान मोड़ा। जब ये काम पे जाने लगे तो मैंने इनको समझाया कि भाई आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी जी तो कह रहा साहब यहाँ तो स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, और हमें पढ़ना ही नहीं आता, हमारे दाखिले कौन कराएगा। तो फिर मैं एजुकेशन से जुड़ा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। जी जी तो मैं स्कूल में फिर हमारे नेताजी से संपर्क में आया, नेताजी ने मेरे स्कूल को चेयरमैन बनाया। मैं इन सरकारी स्कूलों में 18 साल चेयरमैन रहा हूँ, और यहाँ के स्कूल की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए मैंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि पहले यहाँ दलाल लोग बहुत होते थे। मैंने स्कूलों की दलाली बिल्कुल ख़त्म की, यहाँ के बच्चों को जो डॉक्यूमेंट्स की कमी होती थी उनको पूरा कराया, और उनके एडमिशन के लिए मैंने प्रयास किया। और यहाँ के बच्चे आज पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, मतलब मेरे आने के बाद, मेरे को 40 ईयर हो गए हैं यहाँ आने के बाद, यहाँ के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं। लेकिन हमारे जो युवा बच्चे हैं उनमें एक बहुत बड़ी कमी आ गई है कि वो शराब की लत में लग गए हैं, नशे की लत में लग गए हैं, और अब वो नशा इतना करने लगे हैं कि अपने पेरेंट्स की भी कदर नहीं करती, क्योंकि माँ बाप को पीटना, उनसे झगड़ा करना, घर का सामान बेचना, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हमारे साथ हो रही हैं, ये बहुत ही मतलब नकारा टाइप हम कह सकते हैं। और हमारा दुर्भाग्य भी हम कह सकते हैं कि जो हमने 40 साल मेहनत की और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद हमारी जो न्यू जनरेशन आई है वो नशे की लत, यहाँ के नशे की लत के लिए भी हम प्रयास करेंगे। छोटे भाई ने भी आपको बताया जी जी कि भाई हम पुलिस से भी संपर्क करेंगे, और जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग कोई ऐसा रोजगार कर लें, क्योंकि रोजगार तो जरूरी है। हम किसी की बेरोजगार तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से भी निवेदन करेंगे। लेकिन जो सरकार फिलहाल चल रही है वो तो नशा इतना बढ़ा रही है कि एक के साथ एक फ्री कर रही है, तो उस नशे में तो हम लगता नहीं है कुछ कम हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को रोजगार दिया जाए, ऐसे जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनको कोई ऐसा धंधा दिया जाए जो उनका मान सम्मान भी बना रहे और उनको रोजगार भी मिल जाए, और हमारे यहाँ के क्षेत्र नशा मुक्त भी हो जाए। बात बढ़िया। दूसरे नंबर पे हमारी जो मार्केट एसोसिएशन जो बनी हुई है, मैं जब से आया हूँ तब से मैंने मार्केट एसोसिएशन की रजिस्टर्ड कराई हुई है, और मैं यहाँ से 40 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ अरे वाह, इस मार्केट एसोसिएशन बात में। बढ़िया। तो मार्केट एसोसिएशन में हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ जब शुरू में जब हम लोग आए थे तो हमारे जो व्यापारी होलसेलर थे जो सामान बेचते थे, जी जी रिक्शे में जो सामान जाता था, इनके यहाँ के बच्चे सामान को चुरा लिया करते थे। जी
इनकी संख्या ज़्यादा थी, यानी जो शरारती तत्व थे वो ज़्यादा थे, और हमारा व्यापारी अलग अलग जगह से आया हुआ था। सभी लोग कमाने के लिए आए थे, सब अकेले थे। तो हमने एक संस्था का गठन किया। उस संस्था के अंदर हमने पहले हमारे वेद प्रकाश पियाल जी अध्यक्ष रहे, तब भी मैं जनरल सेक्रेटरी था। उससे पहले दूसरे जो अध्यक्ष थे जगदीश जी अग्रवाल, तब भी मैं जनरल सेक्रेटरी था। आज हमने अपने युवा साथी, जबकि वो मेरी पार्टी से कोई संपर्क नहीं उनका, भाजपा से हैं वो, संजय चावला जी जो है, उनका मेडिकल स्टोर है। हमने युवा पीढ़ी को, नई रेस के घोड़े को हमने इसलिए आगे किया कि हमारा नया बच्चा है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, और हमारी मार्केट एसोसिएशन को आगे तक ले जाएगा। हमने कभी अध्यक्ष का पद नहीं लिया, जबकि मार्केट एसोसिएशन ने बहुत चाहा, लेकिन मैंने कहा मैं अध्यक्ष के पद के नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मेरे को RWA की भी मेरे पास जिम्मेदारी है, सुल्तानपुर RWA का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मैंने कोई पद नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस में पिछले 45 वर्षों से, जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज टाइम, RR कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, उस टाइम भी मैं राजनीति में बहुत सक्रिय था, और मैंने युवा आंदोलन भी वहाँ बहुत चलाए। 77 के अंदर मैंने यूथ कांग्रेस फेडरेशन की स्थापना की मेरे गांव शाहजहाँपुर में, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। और मैंने अपने गांव में बहुत विकास के कार्य कराए वहाँ पे, क्योंकि गांव में मैं रहता था, तो मैंने गांव में बहुत काम कराए। गांव के लोग, गांव के सरपंच, वहाँ के MLA, वहाँ के विधायक नवकिशोर शर्मा जी जो थे, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे, उनके इलेक्शन में मैंने बहुत काम किया। और उन्होंने मुझे सुल्तानपुरी में मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया। वो मेरे से यहाँ मिलने आते थे, जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे तो वो मेरे पास सुल्तानपुरी आते थे, क्योंकि मेरे को कांग्रेस से इतना लगाव था और इतना प्रेम था। मैंने बहुत कार्य किया अपने जन्म में। उसके बाद हमारा जो संगठन है खंडेलवाल समाज, इसका भी मैं सुल्तानपुरी का चेयरमैन हूँ। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, ज्वालापुरी, नांगलोई, और ये जो कृष्ण विहार, बुद्ध विहार, और आपके ये आसपास के सभी क्षेत्र करीब 10-15 कॉलोनियाँ आती हैं। ये हमारा एक संगठन है यहाँ का, उसका मैं खुद चेयरमैन हूँ। अच्छा। और दिल्ली प्रदेश में भी मैं अच्छे पदों पे हूँ। और खंडेलवाल वैश्य महासभा संगठन जो जयपुर में हमारा हेड ऑफिस है, इसका भी मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। क्या बात है। इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन का भी मैं सदस्य हूँ, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है, उसका भी मैं मतलब मेंबर हूँ। और अनेकों संस्थाओं से जुड़ा हूँ। और रही बात यहाँ के कार्यक्रम की, तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस के बगैर सारे काम अधूरे हैं। जितने भी काम कांग्रेस ने यहाँ किए थे, कांग्रेस के जाने के बाद यहाँ पे किसी तरह के कोई भी क्रांतिकारी कार्य नहीं हुए हैं। यहाँ ना पार्कों की स्थिति बढ़िया है, ना यहाँ नालियों की, गलियों की, पानी की सप्लाई भी फुल नहीं है। जबकि शीला दीक्षित की सरकार में हमने 29 करोड़ का एक प्लांट लगवाया था मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में, कि हमारे यहाँ 24 घंटे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे। और शीला जी ने भी वो बनवाया भी था। लेकिन आज जो 8 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, अभी तक हमारे सुल्तानपुरी में पानी की व्यवस्था भी पूरी नहीं हुई है। बिजली की व्यवस्था शीला जी के टाइम में हो गई थी, वो बरकरार है। हम ये किसी सरकार पे दोषारोपण नहीं करना चाहते, लेकिन जो मेन काम है, जो होने चाहिए, जो विकास के कार्य हैं, वो कोई काम नहीं हो रहा है। एजुकेशन के अंदर एजुकेशन का बजट 70% होने के बावजूद भी यहाँ टीचर की व्यवस्था पूरी नहीं है। स्कूल के रिजल्ट दिखा रहे हैं कि बढ़िया हैं, उनको फरवरी की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। जनवरी फरवरी 12 महीने की स्पेलिंग लिखवा दो, मैं मान जाऊँगा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होगी। कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के जो संस्थाएं जो इन्होंने बनाई हुई स्कूल एजुकेशन संस्थान, वो लोग सक्रिय ढंग से कोई काम नहीं कर रहे। जिन बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे, जिन झुग्गी के बच्चे, कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं, अब ये देखिए शर्म की बात तो ये है कि जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, जब से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। कूड़ा बीनने वाले बच्चे बहुत हो गए हैं। जगह जगह पे बच्चे पढ़ाई के लिए कोई संस्थाएं, कोई NGO, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये बच्चे कूड़ा जो उठा रहे हैं कि भाई इन बच्चों की पढ़ाई का कौन जिम्मेवार होगा, यहाँ की सरकार क्या काम करेगी, कैसे इन बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से हम इन लोगों को, कोई प्लानिंग नहीं है। हमारी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। भाजपा की सरकार को देख लो, अभी MCD में इलेक्शन होने थे, 9 तारीख को डिक्लेरेशन होना था। आधा घंटा पहले उन्होंने ये प्रारूप तैयार किया LG के माध्यम से कि साहब दिल्ली में अभी हम तीनों संस्थाओं को एक करेंगे,
या नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली अलग अलग ना करके और सरकार का खर्चा कम करने के लिए हम एक मेयर बनाएंगे, एक बजट बनाएंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से बजट बनाना था, इस तरह से मेयर बनाना था, तो ये 1 साल पहले भी ये तैयारी कर सकते थे। जिन लोगों ने अब तैयारियां की एमसीडी में, जिस तरीके से लोग भाग दौड़ कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, अभी तक हमारे को ये नहीं मालूम कि एमसीडी का इलेक्शन ये कराएंगे भी या नहीं कराएंगे। तो ये हमें बड़ा दुख है इस बात का। अगर सरकार को चाहिए था कि आपने अगर कोई भी प्रारूप तैयार करना था, किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम करना था, तो आप लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। आप एन टाइम पे जब मई के महीने में जब आपका टाइम हो गया, तो उस टाइम आप सोच रहे हैं कि जब आदमी आग लग जाए उस टाइम कुआं खोदेंगे, तो आप बताओ हम आग को बुझाएंगे कैसे? तो ये तो मैं नहीं मानता कि ये पार्टी एक प्रजातंत्र को मतलब मजबूत कर रही है। मुझे लग रहा है ये प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, और इस कमज़ोर को करने में भारतीय जनता पार्टी का मैं ज़्यादा हाथ मानता हूँ। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर अभी भी वक्त है, समय पे ये इलेक्शन कराएं। हमारी तैयारी भी पूरी है, और लोगों की दूसरी पार्टियों की भी तैयारी चल रही होंगी। तो दिल्ली के अंदर टाइम से इलेक्शन हो, और इलेक्शन होने के बाद हम सबसे सीनियर राजनीतिक यहाँ बैठे हैं। मेरी उम्र भी अब लगा लो 63 साल की। तो सही सुचारू रूप से जो है राजनीति मुद्दे का काम करेंगे हम हाँ, बिल्कुल करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। और हमें जो सेवा हमने 40 सालों में की है, हम सेवा और अधिक करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से। हम चाहते हैं कि सरकार या कांग्रेस पार्टी हमें एक बार मौका दे, और यहाँ की जनता अगर हमने कोई काम किया है उनके लिए, तो हमें एक बार अवसर दे। और मैं अपने छोटे भाई की धर्मपत्नी को चाहता हूँ, अनीता देवी नाम है उनका, कि हमारे जय किशन जी ने मेरे को बोल दिया है कि भाई आप लोग तैयारी करें। तो उन्हीं के अनुरोध पे मैं इस तरह का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और जनता चाहेगी, हमारे पार्टी के लोग चाहेंगे, और हमें अच्छा ही शुभ मौका मिला, तो एक बार हम चाहते हैं कि एक क्रांतिकारी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और सुल्तानपुरी की जनता के लिए हमें एक सेवा का मौका मिले, समस्या का समाधान हो दिखाए कि समस्याओं का समाधान कैसे होता है। चलिए, हमें कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, राजनीतिक हमारी कोई मंशा नहीं, सिर्फ हमारा एक ही भाव है सेवा करना, और सेवा के लिए ही मैं यहाँ पे रुका हूँ। अदरवाइज तो मैं सरकारी नौकरी करके भी रिटायर्ड हो जाता। मेरे को यहाँ कोई जरूरत भी नहीं थी, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा मेरा गांव में बड़ा मकान है। मैं 25 कमरे का मकान छोड़ के और सुल्तानपुरी में 25 गज के मकान में मैं रह रहा हूँ। तो मैं सेवा के लिए रह रहा हूँ, कमाई के लिए नहीं रहा। ना हमने कोई कमा के बहुत कुछ यहाँ किया है। जो भी हमने कमाया यहाँ की जनता के लिए किया है, हमने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। आप हमारा घर देख सकते हैं, हमारा व्यापार देख सकते हैं, ईमानदारी और मेहनत से हम काम करते हैं। जो 2 रोटी हमें मिलती है हम खाते हैं। हमारा कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई हमारे खर्चे नहीं, ना हम फिजूल खर्च करते हैं। जो भी हमारे पास समय होता है हम जन सेवा में लगाते हैं। धार्मिक काम बहुत करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। दर्शकों को मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे जो है खंडेलवाल जी का कहना है कि मैं सबगुण संपन्न हूँ, रोजी धंधा, घर द्वार का कारोबार और बड़ी से बड़ी संपत्ति बाहर अपने गांव में, जिले में छोड़ के क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए। तो 24 घंटा तत्पर तैयार रहते हैं पब्लिक सेवा के लिए। खंडेलवाल जी का नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। क्षेत्रीय समस्याओं के लिए रात और दिन कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जय हिंद। वाली नवरात्रि के शुभ दिनों के लिए सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है कि सबके लिए मंगलमय हो, लोगों का सुख शांति और समृद्धि से उनका जीवन कटे, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। हमारे यहाँ के नवरात्रि माँ देवी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे यहाँ के जो लोग बेरोजगार हैं वो उनको रोजगार मिले, देश हमारा संपन्न हो, आर्थिक तरक्की हो, देश में सुशासन हो, और देश के लोग पढ़े लिखें और विद्वान बने। हमारे क्षेत्र सुल्तानपुरी के लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और यहाँ के लोगों के लिए मंगलमय होने के लिए सबके लिए बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।